बड़े अच्छे लगते हैं। Oh, thank God. Oh, thank God. आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी अभी क्या किया तुमने? छीका। मैं कह रहा था कि चले जाओ, चले जाओ। नहीं, कुछ नहीं करोगी तुम। उफ। मेरी चप्पल छोड़ दीजिएगा। पहनो। सारी रात बाहर ठंड में बैठने का यही नतीजा होगा ना? मुझे थोड़ी सुनती तो है नहीं। कम ऑन। मैं बैग ले लेती हूँ। कुछ नहीं लोगी तुम। बुखार है? Is there fever? Yeah, she's got a slight temperature. Actually यहाँ बहुत breezy cold रहता है ना, कई लोगों को सूट नहीं होता। रात भर ये उसी में बैठी थी और हो सकता है उन्हें बुखार हुआ हो। Now she's absolutely normal. She's totally all right. Good morning. Open your mouth. There's no clotting. It's clear. It's normal. मिस्टर कपूर, क्या है ये सब? अरे तुम बीमार हो, बुखार है इसीलिए। कुछ नहीं हुआ है मुझे। ऐसी सर्दी ना मुंबई में मुझे कई बार हो जाती है और मैं वो थोड़ा सा शहद, काली मिर्च और अदरक लेके ठीक हो जाती हूँ। मतलब फिर से पुराना घरेलू इलाज। और नहीं तो क्या। अरे पता है माँ क्या कहती है कि जुकाम ना 2 तरह से ठीक हो सकता है। या तो 7 दिन इलाज करो तो ठीक हो जाएगा, या 7 दिन नहीं इलाज करो तो भी ठीक हो जाएगा। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? ठीक है, लेकिन एक बार डॉक्टर से चेकअप कराने में हर्ज क्या है? और ऐसा थोड़ी कि तुम कुछ कर रही हो, तुम तो लेटी हो ना एक जगह में, वही कर रहे हैं ना सब कुछ, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? एग्जैक्टली, उसी की तो आदत नहीं है मुझे। आपको पता है मुझे ऐसे एक जगह बैठ के कितना अनकंफर्टेबल लग रहा है। और फिर मिस्टर कपूर मुझे ये इतनी देखभाल, इतना कंसर्न, इतनी केयर आप ये सब करेंगे ना तो मैं सच में बीमार हो जाऊंगी। तो फिर तुम्हारे इस लॉजिक के हिसाब से मुझे तो इस वक्त शायद आईसीयू में होना चाहिए ना? क्यों? मुझे भी किसी की अटेंशन या कंसर्न की आदत तो नहीं है, तुम जानती हो। तुम पूरी रात अगर बैठ सकती हो तो मैं सुबह 2-4 डॉक्टर नहीं बुला सकता? Excuse me, report is normal, not to worry. थैंक यू। नट्स की इतनी आदत पड़ गई है ना कि बस पूछिए ही मत। अभी उसे गए हुए 4-5 घंटे क्या हुए हैं, मुझे तो ना घर ही सूना सूना लग रहा है। जब भी घर में होती है ना रौनक लेकर आती है। माय डॉल। और हम तो ट्रांसपेरेंट हैं, घर में होके भी ना होने के बराबर। उसका होना रौनक लगती है, हमारा होना शायद भीड़ लगती होगी आपको, है ना? तू चुप कर, जो मन में आए बोल देती है। मेरा वो मतलब नहीं था। आपका मतलब अच्छे से जानती हूँ। पता नहीं क्या जादू कर दिया उसने आप पर कि आप उसके अलावा और किसी के बारे में बात ही नहीं करती। कल की आई लड़की घर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। आप पता है उसे कैसे ट्रीट करती हो? जैसे वो सबसे ज्यादा गुणवान हो और हम सब पागल। एक बात ये भी सुन लो, आपकी ये जो गलतफहमी है ना बहुत जल्दी दूर होने वाली। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को। मैं आपके लिए दलिया लेकर आती हूँ। मुझे पूरा शक है कि तुम्हारी लाडली और गुनी बहू हम सबसे कुछ ना कुछ छुपा रही है।
उसके होते हुए तो इस रात का पता करना नामुमकिन है, लेकिन अब तो मुझे इस रात का पता लगाने से कोई नहीं रोक सकता। टैबलेट्स ड्रॉ में छुपा के क्यों रखी है? जहां तक मुझे पता है भाई को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नट्स का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है। टैबलेट्स, लेट्स सी। कम ऑन जल्दी। फॉलिक एसिड आखिर होती किस लिए ये टैबलेट? ओके, फॉलिक एसिड फॉर प्रेगनेंसी। ये तो वही दवाई है जो प्रेगनेंसी में लेते हैं अच्छी सेहत बनाने की। इसका मतलब नट्स प्रेग्नेंट है। पर उसने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई क्यों? और भाई को भी नहीं बताया इसके बारे में। इतनी बड़ी गुड न्यूज़ को राज की बात बनाकर रखा हुआ है। पता नहीं क्या चल रहा है इसके दिमाग में, लेकिन चाहे इसके छुपाने की जो भी वजह हो, मैं ये बात सबसे नहीं छुपाऊंगी। ये बात तो सबको जाकर बतानी चाहिए। ये मिस्टर कपूर भी ना ऊपर से जितने सख्त हैं अंदर से उतने ही ना कंसर्न दिखाने के लिए इतने सारे डॉक्टर्स को ले। एक्चुअली काफी स्वीट हैं, लेकिन मुझे कमरे से निकलने ही नहीं दे रहे थे। अच्छा हुआ दलजीत के साथ बाहर चले गए, कम से कम बाहर खुली हवा में आने का मौका तो मिला, वरना उस कमरे में बैठे बैठे तो मैं ऊब गई थी। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ। वो उस दिन आप बता रही थी अपने एक दोस्त के बारे में, मुलाकात हो गई उनसे? हाँ, मुलाकात तो हुई लेकिन बात नहीं हो पाई। आप बताइए ना, आपका हनीमून कैसा रहा? हनीमून चल रहा है, अच्छा ही चल रहा है। बल्कि वैसे मैं क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? अंदाजा लेने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम में ऐसा क्या है जो तुम उसको इतनी पसंद हो। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कह रही हैं? कहते हैं हर कहानी में दो भाग होते हैं, एक वो
जिसमें दो लोग मिलते हैं, उन्हें प्यार होता है और फिर शादी, और दूसरा जिसके बारे में कभी कुछ कहा ही नहीं जाता, सिर्फ दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर कहकर उस बात को टाल दिया जाता है। लेकिन कहानी की असली शुरुआत तो वहीं से होती है ना। मुझे लगता है आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप शायद आप मुझे कोई और समझ बैठे हैं। दिस इज प्रिया राम कपूर। यही नाम है ना तुम्हारा? मैं तुम्हें पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती। कैसे जानती हैं आप मुझे? सिर्फ तुमको ही नहीं, तुम्हारे पास मेरी हर एक चीज, यहाँ तक कि जिस इंसान पे तुम हक जमा के बैठी हो ना, उसे भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। शायद तुमसे भी ज्यादा अच्छी तरह से। आप किस चीज की बात कर रही हैं? मुझे वाकई में समझ नहीं आ रहा। जहाँ तक मुझे याद है, उस दिन जब आप मुझसे कॉरिडोर में टकराई थी तो आपके कान की बाली मेरी साड़ी में अटक गई थी। उसके अलावा आपकी कौन सी चीज है मेरे पास? राम कपूर। प्रिया, बदकिस्मती से जिस दोस्त को मैं यहाँ मिलने आई हूँ, उसी दोस्त के साथ तुम यहाँ हनीमून पर आई हो। और जब तक तुम्हारा हनीमून स्मूथली चलता रहेगा, तब तक मेरा उससे मिलना या बात करना नामुमकिन है। एक मिनट, आपका उससे बात करना मुमकिन हो या नामुमकिन, लेकिन मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। बात नहीं करना चाहती या चाहकर भी बात नहीं कर पा रही हो? मैं जानती हूँ प्रिया, मेरी ये बातें सुनकर तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी, पर तुम्हें महसूस नहीं हो रही है। तुम्हारे दिल में जो आग लगी है, उसकी वजह से तुम्हें यहाँ की ठंडी हवाएं तक महसूस नहीं हो पा रही है। खैर, ये तो एक शुरुआत है प्रिया, अभी तो मुझे तुम्हें पूरी कहानी बतानी बाकी है। प्रिया, प्रिया, अभी मेरा दोस्त आ गया है, I mean, तुम्हारा पति। अभी मैं उसके सामने ये सब बातें नहीं कर सकती, लेकिन तुम यही रुकना प्रिया, मैं दोबारा आऊंगी, जाना मत। प्रिया, प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मतलब डॉक्टर ने कहा है ना कि तुम्हें बाहर नहीं होना चाहिए। What is wrong with you? मैं थोड़ी देर के लिए दलजीत के साथ शॉपिंग के लिए क्या चला गया और तुम कमरे से बाहर ही निकल गए। मतलब जैसे ही मैं वापस आया हूँ, बैग्स रखे हैं और जल्दी से चेंज करके तुम्हारे पीछे आया हूँ मैं। क्या कर रही हो तुम? सारा दिन आराम ही तो किया, पूरा दिन सोते रहे, इसलिए शाम को उठी तो बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए खुली हवा में आ गई। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। खुली हवा में? इन खुली हवाओं की वजह से ही तुम्हें बुखार हुआ था? हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इन्हीं ठंडी हवाओं की वजह से मैं ठीक भी हो जाऊं। तुम कभी नहीं सुधरोगे। अच्छा, ये लो। ये क्या है? लो ना, खोलो ऐसे। रिंग? किसके लिए? अब इसके साइज को देख के ये ऑब्वियसली मेरी उंगली में तो फिट आएगी नहीं, तो ऑब्वियसली तुम्हारे लिए है। सच? इसकी वजह जान सकती हो? हाँ, खास वजह है। खास वजह ये है कि जो मैंने सोच भी नहीं सकता था वो ऑस्ट्रेलिया में पता नहीं कैसे हो गया है। मुझे एक बहुत ही अच्छा दोस्त मिल गया, एक ऐसा दोस्त जो
कभी मुझे गलत नहीं समझता, एक ऐसा दोस्त जो मेरी खुशी में हंसता है मेरे साथ, और एक ऐसा दोस्त जो अगर मैं उदास होता हूं तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो ये मेरे दोस्त के लिए पहनो ना। साइज तो ठीक लाया ना इस बार? अरे हाँ बाबा, दूसरी बार थोड़ी वही मिस्टेक करूं। बहुत सुंदर है, थैंक यू। बदकिस्मती से जिस दोस्त को मैं यहाँ मिलने आई हूँ, उसी दोस्त के साथ तुम यहाँ हनीमून पर आई हो। क्या क्या सोच रही हो? क्या सोच रही हूँ? ये सोच रही हूँ मिस्टर कपूर कि आज आप मुझे बहुत बदले बदले नजर आ रहे हैं। मतलब ये रिंग, इतनी कंसर्न, इतनी अटेंशन, ये रूप आपका मैंने पहले कभी आपको ऐसे देखा नहीं। सोच रही हूँ कि पता नहीं आप कितनी चीजों के बारे में क्या क्या सोचते होंगे जिसका मुझे एहसास तक नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जब मेरी बातों के बारे में तुम्हें पता चल जाए तो शायद तुम मुझे छोड़ के चली जाओ। शायद ना भी छोड़ो। अब अंदर तो चलो, नींद आ रही मुझे। मिस्टर कपूर आप जाइए ना प्लीज। उस बंद कमरे में मेरा दम घुटता है। मैं यहाँ थोड़ी देर और रुकती हूँ, फिर मैं अपने आप आ जाऊंगी। एंड डोंट वरी, मैं अब ठीक हूँ। देखिए अब मुझे छींके भी नहीं आ रही। कभी नहीं सुधरोगे तुम, ठीक है? लेकिन जल्दी से आ जाओ प्लीज। तो मैं सोने नहीं वाला हूँ जब तक तुम वापस नहीं आओगी कमरे। आई एम फाइन। दुनिया में ऐसी कोई बीवी नहीं है जो अपने पति के बारे में ना जानना चाहे, और खास करके जब पति राम जैसा हो। राम की जिंदगी का अतीत खुद में ही एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है प्रिया। अब जैसे ही तुम ये सीक्रेट जानोगी प्रिया, तब तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। शायद मैं तुम्हें कह चुकी हूँ कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुना। सब जानती हूँ मैं तुम्हारे बारे में प्रिया। तुम एक मिडिल क्लास फैमिली की पढ़ी लिखी समझदार लड़की जो मुंबई के टॉफर क्लासेस में पढ़ाती थी, जिसने रोशियो, विजय तेंदुलकर, पॉल एडम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा जैसे राइटर्स की किताबें पढ़ी हैं, जिसे ठंडी घास पे चलना बहुत पसंद है, और उसका एक अपना ही लाइफस्टाइल है। लेकिन 33 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाती है एक ऐसे इंसान से जो उसे प्यार ही नहीं करता, और फिर शुरू होता है उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय। देखा, सब जानती हूँ मैं तुम्हारे बारे में, ठीक उसी तरह जिस तरह मैं तुम्हारे पति के बारे में सब कुछ जानती हूँ। वैसे तुम भी कमाल करती हो प्रिया। इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद तुम्हारे मन में कभी सवाल नहीं आते? मतलब आधी रात को तुम्हारे पति के मोबाइल पर फोन आता है, तब वो वहां से उठकर चला जाता है, तुम्हारे सामने बात नहीं करता है। क्यों? कभी सोचा है कि वो तुमसे कौन सी बात छुपाना चाह रहा है? जानती हो प्रिया, तुम्हारे पति ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है क्योंकि मैं तुमसे ना मिल पाऊं। क्यों क्यों इतने मायने रखती हूँ मैं उसकी जिंदगी में? ऐसी कौन सी बात है जो उसके अतीत के साथ साथ उसके आज को भी अफेक्ट कर रही है? नहीं जानती ना? ठीक है, मैं बताती हूँ। आज मैं तुम्हारी पहचान तुम्हारे पति से करवाती हूँ। नहीं करनी है मुझे कोई भी ऐसी पहचान।
मैं जितना अपने पति को जानती हूँ मेरे लिए काफी है। उनके बारे में मुझे तुमसे सुनने की जरूरत नहीं है। सुनना तो तुम्हें पड़ेगा प्रिया, क्योंकि ये तुम्हारे साथ साथ मेरे लिए भी बहुत जरूरी है। बहुत बोल चुकी हो तुम, अब मैं बोलूंगी और तुम सुनोगी, और जो मैं बोलूंगी ना उसके बाद तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या सोचा क्या था तुमने? ऐसे ही अचानक मेरे सामने आकर खड़ी हो जाओगी, मेरे पति के बारे में 2-4 बातें कहोगी और मैं तुम पर यकीन कर लूंगी? हो कौन तुम जो मैं तुम्हारी बात सुनूंगी? मैं तुम्हें जानती कितना हूं? एक बार मिली हूं मैं तुमसे, और वो भी गलती से आकर मुझसे टकरा गई, और मैंने तुमसे हंसकर 2 बातें क्या कर ली, तुम्हें लगा मैं तुम्हारी पूरी कहानी सुनूंगी? और कहानी भी किसके बारे में? मेरे ही पति के बारे में। क्या बताना चाहती हो मुझे तुम उनके बारे में? हाँ, कि तुम उनकी जिंदगी का एक हिस्सा थी? ओके फाइन, हो सकता है, लेकिन वो बीता हुआ कल था। लेकिन उनका आज मैं हूं, प्रिया राम कपूर, और मैं आने वाले कल की तरफ देखती हूँ, बीते हुए कल की तरफ नहीं। मुझे अपने पति के बारे में तुमसे सुनने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें अपने अतीत के बारे में मुझे बताना होगा तो वो खुद बताएंगे। उसके बारे में मैं उनसे सुनूंगी, तुमसे नहीं। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं अपने पति पर विश्वास करती हूँ। और अतीत किसका नहीं होता? मेरा भी अतीत था, लेकिन मेरे पति ने मेरे अतीत के बारे में सब कुछ जानते हुए भी मेरा साथ दिया, पूरी दुनिया के सामने मुझे मान दिया। और तुम चाहती हो कि ऐसे इंसान के सामने मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगी? नहीं, गलत सोचती हो तुम। मैं अपने पति पर विश्वास करती हूँ। बाय द वे, विश्वास शब्द का मतलब समझती हो तुम? इंग्लिश में कहूँ तो ट्रस्ट। शब्द बहुत छोटा है, लेकिन उसका मतलब बहुत बड़ा है, और इसके सही मायने मैंने अपने पति से सीखे, जब मेरे अतीत के बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने मुझ पर विश्वास किया था। और इसी विश्वास की खातिर चाहे दुनिया का कोई भी इंसान या तुम मुझे मेरे पति के बारे में कुछ भी क्यों ना कहे, मैं अपने पति का ही विश्वास करूंगी, तुम्हारा नहीं। मैं अपने पति को जानती हूँ, उनकी सच्चाई को जानती हूँ, और उनकी सच्चाई उनकी आंखों में नजर आती है। जब कोई इंसान गलती करता है ना, तो उस गलती का गिल्ट उसकी आंखों में नजर आता है, जो मेरे पति की आंखों में नहीं है। और जिस इंसान की आंखों में गिल्ट नहीं है, वो यकीनन गलत भी नहीं है। 1 मिनट प्रिया, तुम अपने पति की आंखों में गिल्ट देखना चाहती हो ना? ये लो, जाके उसे ये दिखाना। क्या है? ये कंगन। जब राम इनको देखेगा तो उसकी आंखों में अपने आप गिल्ट आ जाएगी। बहुत यकीन है ना तुम्हें अपने यकीन पर? आई एम श्योर ये कंगन उस यकीन को वहम में बदलने के लिए काफी है। ठीक है, मैं इसे ले जाती हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे तुम्हारी बात पे यकीन है, लेकिन इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें गलत साबित करना चाहती हूँ। लेट्स सी कौन गलत साबित होता है, मेरा सीक्रेट या तुम्हारा कॉन्फिडेंस? लेट्स सी।